नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आदिशक्ति माँ भगवती की ऊर्जा इस संसार के कण कण में व्याप्त है। वे भले ही इन भौतिक आंखों से दिखाई न दें, लेकिन जब उनकी असीम अनुकंपा किसी साधक पर होती है तो उनका एहसास सांसों में घुल जाता है। जब जब उनके भक्तों पर कोई विकट संकट आता है तो वही करुणामयी माँ अपने भक्तों की ढाल बनकर कभी महाकाली तो कभी महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण कर संसार की रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हैं। आज के इस विशेष और मंगलमयी सत्र में परम आदरणीय जी के माध्यम से हम उन 7 अलौकिक और चमत्कारी संकेतों के बारे में जानेंगे जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि साक्षात माँ दुर्गा का आपके घर में पदार्पण हो चुका है। यदि किसी के जीवन में ये दिव्य बदलाव आ रहे हैं तो यह साधारण बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि उनकी चेतना अब जागृत हो रही है और वे जगदम्बा की विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। इन दिव्य रहस्यों को गहराई से समझने और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर करने के लिए इस वैचारिक यात्रा में अंत तक जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। जो जिज्ञासु आत्माएं आज पहली बार इस पटल पर आई हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि वे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाले हर ज्ञानवर्धक संदेश का प्रवाह उन तक निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। आइए माँ के चरणों में ध्यान लगाकर इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, भक्ति में अटूट तत्परता और दृढ़ता। जब आदिशक्ति माँ भगवती की असीम अनुकंपा किसी परिवार या साधक पर होती है तो उसका सबसे पहला और अचूक लक्षण मनुष्य की आंतरिक चेतना में दिखाई देता है। यह प्रथम संकेत है भक्ति के प्रति एक ऐसी अटूट तत्परता और अडिग दृढ़ता जो सामान्य परिस्थितियों में देखना असंभव है। जब माँ दुर्गा का घर में पदार्पण होता है तो साधक के भीतर एक ऐसी अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि उसका मन सांसारिक उलझनों से हटकर स्वतः ही भगवती के चरणों की ओर खींचा चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मानसिक उथल पुथल चल रही हो या फिर शरीर में कैसा भी कष्ट क्यों न हो, वह माता की आराधना के लिए समय निकाल ही लेता है। समय का अभाव या परिस्थितियां उसके मार्ग में कभी बाधा नहीं बन पाती। उसके अंतःकरण में 24 घंटे माँ के पवित्र मंत्रों का जाप एक निरंतर प्रवाह की तरह चलता रहता है। काम करते हुए, चलते फिरते या विश्राम करते समय भी उसका ध्यान आंतरिक रूप से माँ जगदम्बा से जुड़ा रहता है। यह दिव्य बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि साधक का अपनी साधना में अनुराग अत्यधिक बढ़ गया है। जब संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यवधान मनुष्य को उसकी पूजा और नियम से विमुख न कर पाए तो समझ लेना चाहिए कि यह भक्त का स्वयं का प्रयास नहीं है, बल्कि साक्षात माँ भवानी की अलौकिक शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। यह दृढ़ता दर्शाती है कि भक्त की आत्मा ने उस परम सत्ता को पहचान लिया है और अब उसका कल्याण निश्चित है। दूसरा संकेत, भाव विभोर अंतःकरण और अश्रुधारा। जब जगदम्बा की दिव्य ऊर्जा किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती है तो उसका दूसरा सबसे गहरा संकेत मनुष्य के भाव जगत में उथल पुथल मचा देता है। यह संकेत है भक्ति में पूरी तरह भाव विभोर हो जाना। जब माँ दुर्गा की असीम कृपा की वर्षा होती है तो साधक का हृदय इतना कोमल और संवेदनशील हो जाता है कि माँ की प्रतिमा को देखते ही या उनके भजनों को सुनते ही उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती है। यह कोई साधारण रोना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का आनंद है। इस अवस्था में जब भक्त माँ की महिमा में लीन होता है तो अचानक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पूरे शरीर में एक दिव्य सिहरन दौड़ जाती है
और अंतर्मन में एक ऐसे असीम अवर्णनीय आनंद का संचार होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। वह बात बात में भावुक होने लगता है। माँ की ममता का एहसास उसे भीतर तक झकझोर देता है, जिससे उसके अहंकार की दीवारें ढह जाती हैं और केवल शुद्ध प्रेम शेष रह जाता है। यह भाव दशा इस बात का साक्षात प्रमाण है कि भक्त का संबंध सीधे आदि शक्ति के हृदय से जुड़ चुका है। जब संसार के सारे विचार लुप्त हो जाएं और केवल माँ के प्रति अनुराग ही अश्रुओं के रूप में छलकने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि माँ भगवती ने भक्त की पुकार को स्वीकार कर लिया है। यह दिव्य अश्रुधारा साधक के अंतःकरण को पवित्र कर देती है, जो यह दर्शाती है कि माँ की करुणा की छाव अब उस पर हमेशा के लिए हो चुकी है। तीसरा संकेत, पारिवारिक सामंजस्य और सुख शांति का उदय। जब आदिशक्ति जगदम्बा के चरण किसी के घर में पड़ते हैं, तो उसका तीसरा चमत्कारी संकेत केवल साधक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे परिवेश को बदल देता है। यह संकेत है संपूर्ण परिवार में एक अभूतपूर्व प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति का संचार होना। माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति से घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है और चारों ओर एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होने लगता है। इस शुभ संकेत के प्रकट होते ही परिवार के सदस्यों के बीच बरसों से चले आ रहे वैचारिक मतभेद, कलह और अशांति पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जहां कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वहां अब गहरे आदर और सम्मान का स्थान बन जाता है। घर का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने लगता है, स्वार्थ की भावना लुप्त हो जाती है और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। पूरे घर में एक ऐसा दिव्य और आनंदमयी वातावरण स्थापित हो जाता है, मानो वह स्थान कोई साधारण घर न रहकर साक्षात देवलोक बन गया हो। यह अद्भुत परिवर्तन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ भगवती की ममतामयी छाया ने उस पूरे परिवार को अपने आंचल में समेट लिया है। जब घर के बिखरे हुए दिल एक होने लगे और हर कोने से खुशहाली की महक आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि यह किसी मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि साक्षात सुख समृद्धि दात्री माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का उस गृह में पदार्पण हो चुका है। यह शांति जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाती है। चौथा संकेत, अडिग निष्ठा और अटूट विश्वास। जब महामाया भगवती की असीम अनुकंपा किसी जीव पर होती है, तो उसका चौथा सबसे शक्तिशाली संकेत मनुष्य के भीतर एक वज्र जैसी मानसिक दृढ़ता के रूप में प्रकट होता है। यह संकेत है ईश्वरीय सत्ता पर एक ऐसा अटूट विश्वास और अडिग निष्ठा जिसे संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो साधक का मन संशयों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है। इस अवस्था में जीवन में चाहे दुखों का पहाड़ टूट पड़े या फिर चारों ओर से घोर निराशा घेर ले, लेकिन भक्त का भरोसा साक्षात हिमालय की तरह अडिग रहता है। लाख विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी उसका पैर डगमगाता नहीं है। जब साधक के भीतर यह अटूट निष्ठा जागृत होती है, तो साक्षात माँ भवानी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। वे अपने भक्त को हर घोर संकट से सुरक्षित बाहर निकाल लेती हैं और उसके कष्टों का हरण कर लेती हैं। जब मनुष्य का यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो मेरा अहित कभी नहीं हो सकता, तो समझ लेना चाहिए कि माँ की परम कृपा का चक्र उसके चारों ओर घूम रहा है। यह अटूट निष्ठा ही साधक की सबसे बड़ी विजय है। पांचवां संकेत, मानवीय गुणों का विकास और परम उदारता। जब आदिशक्ति माँ भगवती की अलौकिक ऊर्जा किसी साधक के भीतर प्रवेश करती है, तो उसका पांचवां दिव्य संकेत मनुष्य के चरित्र को देवतुल्य बना देता है। यह संकेत है भीतर मानवीय गुणों का असाधारण विकास होना। माँ दुर्गा की कृपा से साधक का हृदय संकीर्णता की सीमाओं को तोड़कर अनंत आकाश की तरह विशाल हो जाता है। उसके अंतःकरण में दया, निस्वार्थ प्रेम और करुणा की ऐसी दिव्य गंगा प्रवाहित होने लगती है, जो उसे हर जीव से जोड़ देती है। इस अवस्था में साधक दूसरों के सुख को देखकर अत्यंत आनंदित होता है और दूसरों के दुख से उसका हृदय द्रवित हो उठता है। उसे एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे उसका मन सदैव केवल धार्मिक और परोपकारी कार्यों में ही रमा रहता है। सांसारिक प्रलोभन उसे अपनी ओर खींच नहीं पाते।
जब वह किसी लाचार व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखता है तो बिना एक क्षण गवाए अपने शरीर के वस्त्र उसे सौंप देता है। वह किसी भूखे को बिना अन्न दिए और प्यासे को बिना जल पिलाए रह ही नहीं सकता। परोपकार करते समय वह अपने स्वयं के कष्टों की पूरी तरह उपेक्षा कर देता है। साधक के भीतर इतनी गहरी उदारता आ जाती है कि वह अपना सर्वस्व दान करने में भी संकोच नहीं करता। यह आंतरिक परिवर्तन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि माँ जगदम्बा की ममतामयी चेतना ने भक्त के हृदय को अपना सिंहासन बना लिया है। जब किसी मनुष्य के भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त होकर संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना जागृत होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस पर आदि शक्ति की परम कृपा हो चुकी है और उसका जीवन धन्य हो चुका है। छठा संकेत, अलौकिक आकर्षण शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का उदय। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता माँ महामाया की विशेष अनुकंपा किसी जीव पर बरसती है तो उसका छठा दिव्य संकेत साधक के पूरे व्यक्तित्व को एक अलौकिक आभा से चमका देता है। यह संकेत है साधक के भीतर एक आश्चर्यजनक और तीव्र आकर्षण शक्ति का विकास होना। यहाँ आकर्षण का तात्पर्य किसी बाहरी या शारीरिक बनावट की सुंदरता से बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो साधक के भीतर परमात्मा तत्व की मात्रा के अत्यधिक बढ़ जाने का साक्षात परिणाम होता है। इस अवस्था में माँ दुर्गा की असीम कृपा से साधक के चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का घेरा ऑरा निर्मित हो जाता है जो अत्यंत प्रभावशाली होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे साधक के संपर्क में आता है वह स्वतः ही उनकी ओर खिंचा चला आता है। लोगों को उनके सानिध्य में एक असीम मानसिक शांति, शीतलता और सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। इसके साथ ही साधक को वाणी की एक ऐसी अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उनके मुख से निकले शब्द सीधे दूसरों के हृदयों को छू लेते हैं। उनके विचार और उनकी बातें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने लगती हैं। जब किसी साधारण मनुष्य का सानिध्य और उसकी वाणी दूसरों के अशांत मन को शांत करने लगे और लोग उनके विचारों के प्रति आकर्षित होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि यह कोई मानवीय चमत्कार नहीं है। यह तो साधक के भीतर साक्षात माँ जगदम्बा की दिव्य चेतना का प्रकटीकरण है। यह अलौकिक आकर्षण इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि साधक अब साधारण नहीं रहा, बल्कि वह आदि शक्ति के दिव्य प्रकाश का एक जीवंत माध्यम बन चुका है जो संसार को राह दिखाने के लिए तैयार है। सातवां संकेत, मंत्र सिद्धि, अलौकिक अनुभव और सूक्ष्म दूरदर्शिता। जब आदिशक्ति माँ भगवती की कृपा अपने चरम पर पहुँचती है तो उसका सातवां और सबसे अंतिम संकेत साधक को पूरी तरह से दिव्यता के शिखर पर स्थापित कर देता है। यह संकेत है मंत्र शक्ति का पूर्ण प्रभाव और अलौकिक अनुभवों का प्रारंभ होना। जब साधक माँ के पवित्र मंत्रों के जाप में पूरी तरह तन्मय और लीन हो जाता है तो वह दिव्य ऊर्जा उसकी चेतना को जागृत कर देती है, जिससे उसकी आंतरिक दूरदर्शिता, दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। उसे भविष्य में घटने वाली शुभ घटनाओं का पहले से ही पूर्वाभास होने लगता है। इस परम अवस्था में साधक को अपने ही शरीर में एक अलौकिक हल्कापन महसूस होने लगता है, मानो वह हवा में तैर रहा हो। साधना और पूजा के दिव्य क्षणों में उसके पूरे शरीर में एक तीव्र रोमांच पैदा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सात्विक तरंगों के कारण शरीर में एक मधुर कंपन या आगे पीछे हिलने की स्थिति बनने लगती है। इतना ही नहीं, प्रकृति भी माँ के आशीर्वाद की गवाही देने लगती है। पूजा की थाली या दीपक की लौ में स्वतः ही सुंदर फूल की आकृति उभरने लगती है और कभी कभी तो मूर्तियों पर चढ़े पवित्र पुष्प अचानक साधक की ओर आकर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि साधक के आसपास से एक अत्यंत मनमोहक और सात्विक सुगंध स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगती है। ये चमत्कारी और सूक्ष्म संकेत इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि साधक की पुकार सीधे आदि शक्ति के चरणों तक पहुंच चुकी है। जब जीवन में ऐसे अलौकिक दृश्य और अनुभव घटने लगें तो समझ लेना चाहिए कि अब साधक को संसार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात जगदम्बा सर्वदा के लिए उसके घर में विराजमान हो चुकी हैं और उसकी रक्षा का दायित्व स्वयं माँ ने उठा लिया है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।